कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में बहुत अच्छे से स्वागत है। चलिए, हम सभी ने मिल करके आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बिल्कुल हेल्प करने वाला है ना। बिहार जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए तो एकदम धुआंधार पूछे जाते हैं, और वो पूछे जाने वाले सारे सारे क्वेश्चन में से आपको निकाल करके लाएंगे। ये समान ज्ञान का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और देखते चलेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन ऐसे देखेंगे। पहला नंबर देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जब बर्फ के दो घन को आपस में दबाया जाए तो दोनों मिल करके एक घन बन जाता है। आपको बता दें कि बर्फ के दो टुकड़े, घन का तो दो टुकड़े को अगर जोर से दबाया जाए तो एक घन बन जाता है। अब बताइए कि निम्नलिखित में से उसमें कौन सा बल यानी कौन है जो मदद करता है उस दोनों को जुड़ने में, एक घन को बनने में। बताइए, वो दोनों को एक घन बनने में, दो घन को दाबते हैं तो एक घन बनने में क्या चीज मदद करता है, उसका आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन आबंध का बनना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वंडरवॉल्स बल का बनना। तीसरा ऑप्शन कहता है सहसंयोजक आकर्षण। और चौथा ऑप्शन कहता है कि विध्रुव अंतःक्रिया। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, है ना। कि जब दो बर्फ वाले घन होते हैं उसको दबाते हैं और एक घन जाकर के बन जाता है। तो राइट आंसर आपका होने वाला है पहला नंबर ऑप्शन, है ना, हाइड्रोजन आबंध का बनना। तो यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप लोग बिल्कुल लाइक करते चलेंगे अगर मजा आता है तब। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि वह हार्मोन कौन सा है। वह हार्मोन का नाम बताइए। वह कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। पहले आपको समझाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लेडीज महिला का गर्भाशय इस तरह से होते हैं, है ना, इस तरह से। बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि इस तरह से होता है। बिल्कुल महिला का गर्भाशय किस तरह होता है, बिल्कुल इस तरह से ऐसे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस जो बोलते हैं, इस यूट्रस में कहता है क्या ऐसा संकुचित करता है जो बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। कोई ऐसा हार्मोन है वो इसको चापता है और बच्चे जो यहाँ पर अगर होते हैं तो वो निकल करके बाहर निकल आता है, तो वो जन्म देने में हमारी मदद करता है। बताइए यहाँ पर कोई हार्मोन यूज होता है, उस हार्मोन को आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि थायरॉक्सिन। दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन। तीसरा ऑप्शन है क्या कि ऑक्सीटोसिन। चौथा ऑप्शन कहता है कि कैल्सीटोनिन। अब बताइए इसमें से चार ऑप्शन में से, चार हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है जो बच्चे को जन्म देने में मदद करता है यूट्रस को संकुचित चाप करके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन है। क्या ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन जो है बिल्कुल राइट यानी सही जवाब है, जो यूट्रस को चाप करके संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए धकाधक दम बनने वाला है। क्या कि जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है, जब कोई पिंड को हेलीकॉप्टर वायुयान से कोई वस्तु को गिराते हैं तब इसकी खाली स्थान बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु को हम हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से ऊपर से जब गिराते हैं वहां पर धरती पर, तो बताइए जब गिरते समय उसकी क्या बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या द्रव्यमान उसका वजन बढ़ जाता है, त्वरण बढ़ जाता है, या स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आपको बताना है कि जब कोई वस्तु, कोई पिंड को ऊपर से जब गिराते हैं वायुयान से धरती पर तो उसमें क्या बढ़ जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा त्वरण। त्वरण बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है। त्वरण बढ़ जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे कि जब ऊपर से कोई वस्तु को, कोई पिंड को गिराए और धरती पर आता है तो उसका पिंड के त्वरण बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है। त्वरण बढ़ जाता है। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए मजेदार रहा। क्या क्वेश्चन कहता है कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। बताइए जल खींचने वाला जो मोटर जो यूज होते हैं, जो आप लोग देखे होंगे, समरसेबुल यूज करते हैं या किसी प्रकार के भी
हम लोग यूज करते हैं, तो जो जमीन के अंदर से जल खींचता है या किसी दूसरे जगह से जब जल खींचने का काम करता है, बताइए उसको हम क्या में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा जो होता है को स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, या गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलते हैं। जल खींचने वाले जो विद्युत पंप होते हैं वो किस में बदलते हैं, ये आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। विद्युत, उसको बिजली देते हैं, क्या देते हैं? उसको बिजली करंट देते हैं, तब जाकर के वो चालू होता है, चालू होकर के पानी को आगे बढ़ाता है, यानी स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। तो ये हमारा राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए, बहुत अच्छे। और क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं? किसी पिंड की उस गति को, कोई पिंड है और उस गति को जो चल रहा है, कोई सीधा चलता है, कोई गोल चलता है, कोई आगे पीछे चलता है, बताइए उस गति को क्या कहिएगा जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। अब आपको ये बताना है कि क्या होता है, इसमें कौन से गति हो जाएगा। कहता है कि आवधिक गति, दूसरा कहता है कि सरल हार्मोनिक गति, तीसरा ऑप्शन है अनावर्ती गति, और चौथा ऑप्शन है कि दोलन गति। इसके राइट आंसर आपको बताना है कौन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि गति कई प्रकार का होता है। एक होता है बिल्कुल सीधे चलते हैं, रैखिक गति में आ जाता है। एक जो होता है एकदम अपने गोले पर घूमते रहता है ना, एक बिंदु के केंद्र जो होता है उसके चारों तरफ घूमते रहता है, वृत्तीय गति के नाम से हम जानते हैं कि वृत्त की तरह। एक जो होता है अपने ही गति पर ऐसे घूमते रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? एक जो होता है जैसे झूला की गति, आता है जाता है, आता है जाता, दोलनी गति होता है। अब बताना है आपको कि ये उस गति को क्या कहते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा गति ये है जो कुछ समय के बाद अपने ही जगह पर फिर घूमते रहता है। उस गति का आपको नाम बताना, कौन सा गति हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आवधिक गति। क्या हो जाएगा? आवधिक गति, जो एक ही जगह पर क्या होता रहता है, एक घूमते रहता है एक ही समय पर, यानी कि आया और ए बिंदु से चल रहा है और फिर कुछ समय के बाद वो अपने ही समय पर अपने ही गतिया से घूमते रह रहा है। इसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति भी बोलते हैं और अवधिक गति भी बोलेंगे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही जवाब होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहता कि लैंप की बत्ती, अब कभी कभी लैंप यानी लालटेन के नाम से समझिए। लैंप यानी लालटेन का जो बत्ती होता है, जो जलने वाला, जो कपड़े का लगाए हुए है, रुई का, देखिएगा लैंप हो या किसी भी बत्ती, दीपक की बात कीजिए, उसमें रुई का बत्ती या कपड़े की बत्ती होता है। अब बताइए उस बत्ती में जो तेल को किसके कारण से ऊपर उठता है? नीचे तेल रख दीजिए, ऊपर आग जला दीजिए, तो नीचे से तेल ऊपर एकदम जाते रहेगा, जलते रहेगा, जाते रहेगा, जलते रहेगा। किसके कारण से तेल ऊपर जाकर के जलता है? तेल ऊपर जाने का क्रिया किसके कारण करता है? पहला ऑप्शन है दाब अंतर के कारण, दूसरा ऑप्शन है केसीय अंतर के कारण, तीसरा ऑप्शन है कि तेल की कम श्यानता के कारण, और चौथा ऑप्शन है कि सजनता बल के कारण। इसका राइट आंसर यानी सही जवाब आपको देना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा कि लैंप की जो बत्ती है वो तेल किसके कारण से ऊपर जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर, केशिकीय घटना के कारण। क्या? केशिकीय घटना के कारण। तो बी नंबर ऑप्शन को टॉप नंबर पे पहले मारिए। आगे देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आए, एकदम एक बार में एकदम झंझोट के एकदम बिक दीजिए, खत्म कर दीजिए, एकदम छक्का पर छक्का मारिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या कि गैस स्थिरांक आर का मान, कहता आर्ग डिग्री और मोल में क्या है? बताना है गैस स्थिरांक में आर का आपको मान बताना है क्या है? 8.314 गुना 10 के पावर 7। वैसे 10 के पावर 7 सब में है और 3 1 4 यहाँ पर भी देख रहे होंगे, लेकिन आप आगे वाला तो समझ रहे हैं कि सब में यहाँ पर 3 गो में 8 है, उसके बाद 4 1 3 जो है ये आगे पीछे किया हुआ है। अब बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि आर स्थिरांक होगा, यानी स्थिरांक का आर का मान आपको बताना है, कौन इसका सही जवाब होगा? तो बिल्कुल एक बार में याद रखने वाली बात है कि 8.314 गुना 10 के पावर 8 क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 8.314 गुना 10 के पावर 7 इसका राइट यानी कि सही जवाब होगा।
क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 8, और ये भी क्वेश्चन देखिए देखते देखते बन जाएगा। क्या कहता है कि जीव के लिए बॉडी के कुल भार का, जीव के लिए कोई भी जीव हो उसके जीव के लिए बॉडी, हमारे बॉडी का कुल वजन का, कुल वेट का, कुल द्रव्यमान का, कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहेंगे? अपने वजन के 50% कम कर देंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कहता दहली सीमा काल करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन कहता है अर्धायु करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अवशिष्ट अवधि करेंगे, या चौथा ऑप्शन कहता है कि अर्घायु अवधि कहेंगे। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जीवन के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए उपेक्षित यानी इनमें से कौन से समय को क्या करना पड़ेगा, ये आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब जो होगा डी नंबर ऑप्शन अर्घायु अवधि होगा। क्या? अर्घायु अवधि। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि अवगादो संख्या का मान कितना होता है? अवगादो संख्या का मान कितना होता है? अवगादो संख्या का मान बताना है कितना होता है। पहला ऑप्शन 6.023 गुना 10 के पावर 22। दूसरा ऑप्शन कहता है 6.023 गुना 10 के पावर 23। तीसरा ऑप्शन कहता है 6.023 गुना 10 के पावर 24। और चौथा ऑप्शन कहता है 6.023 गुना 10 के पावर 25। इसका सही जवाब देना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है बिल्कुल याद रखिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यानी सही जवाब होगा। क्या? यानी 6.23 गुना 10 के पावर 23 जो है राइट आंसर आएगा। क्लियर। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन के कितना के? कार्बन के 6.023 गुना 10 के पावर 22 दिया हुआ है। कहता परमाणुओं का भार कितना होता है? इसमें परमाणु का भार बताना है कि कितना परमाणु का भार होता है। कहता है क्या? 12 ग्राम। दूसरा ऑप्शन कहता है 120 ग्राम। तीसरा ऑप्शन कहता है कि 1.2 ग्राम। और चौथा ऑप्शन कहता है 0.12 ग्राम। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आपको पता हो जाए कार्बन C6 होता है, कार्बन का जो परमाणु होता है 6 होता है, और इसका द्रव्यमान जो होता है इसके दुगना, ये परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या के दुगना इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी 12 ग्राम में आ जाएगा। 12 ग्राम इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपको दिखाई दिया। चलिए ए नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 ग्राम। कार्बन के आपको कोई दिया हुआ रहे उससे परमाणु संख्या इस मतलब नहीं रखिए, परमाणुओं का जो भार होता है वो 12 ग्राम होगा। तो 12 ग्राम जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आएगा। क्लियर। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसी द्रव में एक कहता है कोलाइडी तंत्र एक द्रव्य के परिक्षेपित करने का कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने को कहलाता है। क्या कहलाता है? कहता है जेल कहलाता है, इंसलन कहलाता है, विलयन कहलाता है, या अवक्षेप कहलाता है। इसका सही जवाब आपको देना है। कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंसलन। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अप्लाइड प्राकृतिक गैस यानी अप्लाइड नेचुरल गैस की बात करें तो यानी पीएनजी अप्लाइड नेचुरल गैस कहता है इसका प्रयोग किया जाता है। बताइए क्या इसके लिए किया जाता है? पीएनजी का प्रयोग जो है क्या के लिए किया जाता है? पीएनजी, सीएनजी नहीं पीएनजी है ना। पीएनजी का यूज किसके लिए किया जाता है? कहता खनन के लिए, यानी खनन मतलब कोड़ने खनने के लिए, बिल्डिंग करने के लिए यानी दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, या संज्ञाहरण करने के लिए किया जाता है, या पकाने यानी भोजन बनाने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब देना है कि पीएनजी का यूज क्यों होता है, कहाँ किस लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा भोजन पकाने के लिए। क्या हो जाएगा? भोजन पकाने के लिए, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पीएनजी देखिए वैसे प्राकृतिक गैस दो प्रकार के, एक पीएनजी एक सीएनजी है ना। पीएनजी यानी कि हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को भी बोलते हैं, एलपीजी पीएनजी है ना, पीएनजी। और एक होता है सीएनजी जो गाड़ी वगैरह चलाया जाता है, तो ये हमारा होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण ने, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था?
रदरफोर्ड के कहता है कि प्रकीर्णन प्रशिक्षण इनमें से किसका यूज को क्या किया था, मौजूदगी को बताया था, दिखाया था। पहला ऑप्शन कहता है सभी पदार्थों में परमाणु बताया था कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण ने कहता किसकी मौजूदगी को दिखाया था, सिद्ध किया था कि सभी पदार्थों में परमाणु होते हैं, इसको सिद्ध किया। दूसरा ऑप्शन कहता है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सिद्ध किया। या तीसरा ऑप्शन बताइए परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं, इसको सिद्ध किया। या चौथा ऑप्शन कहता है कि परमाणुओं में न्यूक्लियस होते हैं, इसको सिद्ध किया। इसमें से बताइए कौन से ऑप्शन को उन्होंने सिद्ध किया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, परमाणुओं में न्यूक्लियस होते हैं, इसको सिद्ध किए रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण में। क्लियर, तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है उच्चतर पौधों के बीज को कहता पोषक उत्तक को क्या कहते हैं। उच्चतर यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं उसके बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हाइपोकोटाइल कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है एम्ब्रियो कहते हैं। तीसरा ऑप्शन एंडोस्पर्म कहते हैं। चौथा ऑप्शन है कि न्यूसेलस कहते हैं। इसका सही जवाब को देना है कौन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, है ना। तो इसका आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एंड्रोस्पर्म। क्या होगा, एंड्रोस्पर्म। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक जो ऊतक होते हैं उसे क्या कहते हैं, एंड्रोस्पर्म कहते हैं। यानी डी सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे कि ईस्ट या खाली ईस्ट ये महत्वपूर्ण स्रोत है। बताइए ईस्ट किस चीज के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, विटामिन बी के लिए या इन्वेस्ट के लिए या कहता है विटामिन सी के लिए या प्रोटीन के लिए। इसका सही जवाब को देना है कि ईस्ट है वो किस चीज के लिए महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये आपका एक नंबर यानी पहले नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन बी के लिए ईस्ट जो है विटामिन बी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत आता है। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। बताइए मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधे को क्या कहते हैं। कहता है कि फाइकस कहते हैं। दूसरा कहता है सेंटेलम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अस्कुटा कहते हैं या यूफोबिया कहते हैं। इसका राइट आंसर बताना है कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा जो होगा कस्टुस्टा होगा। क्या, कस्कुस्टा, है ना, कस्कुटा। यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल याद रखेंगे। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा का क्या नाम है, कस्कुस्टा नाम है। क्लियर। अगला नंबर ऑप्शन देखेंगे 17 नंबर, और ये भी एकदम देखिए हम धमाकेदार क्वेश्चन आया है। पौधे में जो पत्ते होते हैं, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले जो लघु छिद्र होते हैं उसका नाम बताना है। यानी पौधे के जो कोई भी हो पौधा और उस पौधे में की बात करें, उस पौधे में बिल्कुल याद रखिए, उस पौधे में, है ना, कहता है इस पौधे में जो अगर छोटे छोटे छिट्टा रहता है, इस छिट्टे की बात बताइए, इस छिट्टे का नाम क्या होता है। गर्त होता है, रंध्र होते हैं, या त्वचारोम होते हैं, या जलरंध्र होते हैं। इसका सही जवाब को देना है कि पौधे के पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस छिद्र का क्या नाम है। तो इस छिद्र का नाम बताते हैं कि रंध्र होता है। क्या होता है, रंध्र, जिसी को हम लोग स्टोमाटा के नाम जानते हैं, जो क्या करता है, और ये हमारा एक प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश लेने का काम करता है, या बाष्पोत्सर्जन करके ऑक्सीजन को बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करने में काम करता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कि पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। पशुओं का जो पशु होता है वो क्या होता है, महामारी होता है। इसका सही जवाब बताइए। पहला नंबर ऑप्शन कहता है कीड़ों द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहता है जीवाणुओं द्वारा, तीसरा ऑप्शन विषाणुओं द्वारा, और चौथा ऑप्शन प्रोटोजोआ द्वारा। आपको बताना है कि पशुओं का पशु महामारी रोग होता है किसके द्वारा। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है किसको द्वारा, तो ये होता है विषाणुओं को। तो विषाणु मतलब जहरीला, ये जो वायरस होता है उसके द्वारा। अब महामारी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस जो चल रहा था कुछ समय पहले, तो वायरस के द्वारा चल रहा था, कोरोना वायरस जो चल रहा था वायरस, और इसी को महामारी के नाम से हम लोग जानेंगे। तो आपका बी सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यानी क्लियर जवाब आता है। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि प्रकाशानुवर्तन जो चलन है, संचलन है, वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
प्रकाशानुवर्ती जो चलन जो है संचलन वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन के द्वारा या जिब्रेलिन के द्वारा? तीसरा ऑप्शन कहता है साइटोकाइनिन के द्वारा या एथिलीन के द्वारा। तो इसका सही जवाब बताना है कि प्रकाशानुवर्तनी संचलन होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये बिल्कुल याद रखिए, ऑक्सीन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीन। प्रकाशानुवर्ती चलन है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर कहता है वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया है, लाइकेन है, शैवाल है या फंजाई है? तो आपको बताना है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन वह जीव है जो वायु प्रदूषण को क्या करता है? मॉनिटर करता है, यानी पहले ही क्लियर कर लेता है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण है या नहीं है ना, लाइकेन। क्लियर? आगे देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाला जो छवि होता है, बताइए कैसा होता है? किसी वस्तु, कोई वस्तु हो, उस वस्तु का जो रेटिना पर जो फोटो बनता है हमारी आंखों में, आंख के रेटिना में, वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा, आभासी और उल्टी, वास्तविक और उल्टी या वास्तविक और सीधी? किसी वस्तु का मानवीय आंख के रेटिना पर जो बनने वाले जो छवि होते हैं वो कैसा होते हैं? तब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। याद रखिए, हमारी आंखों पर जो फोटो बनता है, हमारी आंखों पर कोई वस्तु का चित्र बनता है, फोटो बनता है, तो वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है। लेकिन हमारा जो दिमाग है, ब्रेन, वो उसको सीधा करके देख लेता है। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हो सकता है कोई के दिमाग में आए सर जी सीधा बनता है तभी तो हम सीधा उसको देखते हैं, नहीं, उल्टा बनता है। हमारा दिमाग है, ब्रेन है, वो उसको सीधा करके देख पाता है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है क्या कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड सबसे दूरी पर है? अब आपको बताना चाहिए हमारा पृथ्वी, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा सूरज है, इतना बड़ा सूरज है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि शुक्र है, उसके बाद क्या है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद हमारा पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, ऐसे करके बहुत सारे चीजें। सबसे लास्ट में सबसे दूरी पर पिंड कौन है? तो सबसे दूरी पर आपका पिंड है, इसमें से आपको बताना है कि शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है या प्लूटो है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लूटो इतना दूर पे बेचारा है, इतना दूर पे है कि उसको ग्रह के श्रेणी से अब निकाल दिया गया है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, इतना दूर में है कि वो दिखाई नहीं देता। वो पृथ्वी, वो सूर्य के तो चारों तरफ चक्कर लगाता ही है, लेकिन दूरी होने की वजह से उसकी बड़ा होने के अति होने की कोई संभावना नहीं रह गया, इसलिए उसको अति ग्रह के कैटेगरी से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। और वो सबसे दूरी पर पाता है जो प्लूटो ग्रह है ना। तो सबसे बिल्कुल याद रखेंगे, ये प्लूटो बिल्कुल सबसे दूरी पर है और सबसे, यानी कि इसको अतिग्रह के श्रेणी से निकाल दिया, लेकिन खगोलीय पिंड से नहीं निकाला है। खगोलीय पिंड तो है ही है, इसको से कैसे निकाल सकता है? वो तो खगोलीय पिंड होगा ही होगा। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, और ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। कहता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से सबसे प्रथम जो है वो स्थापित हुआ था। बताइए कौन सा इसमें से प्रौद्योगिकी जो है सबसे शुरुआत में स्थापना किया गया था? ITI दिल्ली जो 1978 में किया गया, ITI मुंबई जो 1958 में किया गया, ITI खगड़पुर जो 1951 में किया गया, ITI कानपुर जो 1959 में किया गया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के में से कौन सा संस्थान है जो सबसे पहली बार स्थापित किया गया था, सबसे पहले स्थापित किया गया था। इसमें से ईस्वी देखने से पता है कि सबसे पहले तो आपका सी नंबर आता है, तो सी नंबर ऐसे ही मानिए कि ITI खड़गपुर 1951 में किया गया था, जो सबसे पहले भारत में किया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 24, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि निजी कंप्यूटरों की
कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। हमारा जो कंप्यूटर खुद का कंप्यूटर है और उस खुद के कंप्यूटर में क्या जब कचरा भर जाता है, अब बताइए उस कचरों को हम लोग क्या कहते हैं। उसके काम कार्य क्षमता समाप्त करने के लिए, यानी धीरे धीरे काम एकदम स्लो करने लगता है। उस कंप्यूटर में वायरस जब घुस जाता है स्लो काम करने लगता है। अब बताइए उस स्लो करने के लिए उस कचरे को क्या कहते हैं। जो वायरस का हम लोग नाम जानते हैं कि वायरस भर गया इसमें, तो उस स्लो करने के लिए उसको क्या कहते हैं। कहता है पीसी कचरा बोलते हैं, या भौतिक कचरा बोलेंगे, कंप्यूटर कचरा बोलेंगे, ई कचरा बोलेंगे। तो आपको ये जवाब देना है कि निजी कंप्यूटर के कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ई कचरा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ई कचरा। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा समाप्त हो जाता है। और आप सबको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बिल्कुल कमेंट करेंगे और शेयर दबा के करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय।